देखो, कल मैंने आपको ये वाला केस स्टार्ट किया था, सब लोग ध्यान देना। इन द यस्टरडेज क्लास वी आर स्टार्टेड विद दिस केस। मशीन परचेज किया 5 लाख का, डेप्रीशिएशन था 10% पे। कौन से मेथड पे? आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ये मानते हो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन आपने क्रिएट किया है। सबसे पहली एंट्री ये थी, ये क्लियर थी। अब सेकेंड एंट्री मैंने बताई थी डेप्रीशिएशन की, तो अब लिखो सेकेंड एंट्री डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2022। एंट्री लिखो आप, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 50,000। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 50,000। डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। अब वापस ईयर एंड है, नेक्स्ट एंट्री लिखो ये वाली। देखो ये वाली एंट्री क्लियर है। अच्छा अब बताओ, असेट परचेज की एंट्री दोबारा करूं क्या? ये वाली करेंगे नहीं एंट्री वापस, तो वापस ईयर एंड पे एक एंट्री वापस करो। बस डेट चेंज कर दो। और वापस अगला ईयर एंड है, ये दो एंट्री वापस रिपीट करो। डेप्रीशिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। अब ये एंट्री ऐसे चलती रहेगी एवरी ईयर, नेक्स्ट ईयर भी चलेगी टिल द असेट इज सोल्ड ऑफ। अब है ना, यहां पर पता है एक पॉइंट लिख लेना, इसको एंट्री 1 2 ऐसे मार्क कर लेना। कोई भी एंट्री को फर्स्ट सेकंड, मतलब सेकंड ये फर्स्ट ये मार्क कर लेना एक बार। तो अब लिखो आप, एंट्री नंबर 1 and 2 above will be done every year till asset is sold। ये लिखो एक बार, एंट्री नंबर 1 and 2 above will be done every year till asset is sold। जब तक असेट बिक नहीं जाता तब तक एंट्री नंबर 1 और 2 हर साल करी जाएगी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है बिल्कुल? अब एक लेजर बना लो, मशीन अकाउंट। एक लेजर बनाओ मशीन का। एक तो लेजर बनाओ मशीन, एक लेजर बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। इस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना? इट कैन ऑल्सो बी टर्म एज अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को आप लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बोल सकते हो। सबसे पहले असेट परचेज कब किया अपन ने?
इस एंट्री में कोई डाउट? ठीक है। नाउ अब डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? ये वाली एंट्री पढ़ो, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या पोस्टिंग करें इसकी? प्रोविजन के अंदर बाय डेप्रिसिएशन। प्रोविजन में क्या पोस्टिंग करें? तो लिखो आप 50,000। इसमें कोई डाउट? अच्छा अब बताओ, अब कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ईयर एंट्री है क्या ईयर एंड पे? तो क्या करें? बैलेंस कैरी डाउन और क्लोज कर दो। ये अपन कैश फ्लो नहीं पढ़ रही है, 11 का कंसेप्ट डेप्रिशिएशन वो पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान रखना। ठीक है ना? अब इसका कैश फ्लो में क्या इंप्लीकेशन आएगा वो आगे देखेंगे अपन लोग। अब बताओ, एज इट इज ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसी तरह यहां भी क्या हो जाएगा? तो इधर लिखो 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख रुपए। चेक करो, आपको ये बैलेंस समझ आ रहा है? हो गया। अब वापस ये ईयर एंड पे क्या करेंगे हम लोग? तो लिखो बाय डेप्रीशिएशन 50,000। तो अब क्या होगा वापस? वन लाख। तो ऐसे डेप्रीशिएशन बैलेंस बढ़ता रहेगा। अब वापस ऐसे अगला साल 1 लाख बाय डेप्रीशिएशन 50,000, 1.5 लाख का बैलेंस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, यहां तक कर लिया कॉपी? और इधर सेम 31 मार्च 23 को मशीन अकाउंट में 5 लाख रुपए। करो करो फटाफट। तो 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख रुपए। इसमें कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन? अब अगर मैं बैलेंस शीट बना लूं, ये कॉपी कर लिया क्या? ये कॉपी कर लिया? कॉपी करो फटाफट इसको।
समझ में आ गया सबको? मतलब एंट्रीज कैसे करी वो क्लियर है लॉजिक? परचेज की एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस एंट्री, डेप्रिशिएशन की एंट्री एंड क्लोजिंग बैलेंस। इन एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है। अब हम बनाते हैं मशीन का एक बैलेंस शीट। अब बताओ, अगर 31 मार्च 23 को बैलेंस शीट बनेगी तो मशीन कितना आएगा और इधर क्या आएगा? या इसको ऐसे ही बता सकते हैं? तो आउटर में आ जाएगा 4 लाख। देखो दोनों तरीके क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर है आपको? दोनों तरीके से बता सकते हैं ना? अब इसको प्रोविजन बोलो या इसको एक और क्या बोल सकते हो? प्रोविजन बोलो या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है? कर लिया? यहां तक कोई डाउट? वापस समझाऊं? ठीक है, अभी हर टाइम है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, मशीन 5 लाख ये क्या चीज है? कॉस्ट है। और ये 4 लाख क्या चीज है? बुक वैल्यू। और ये 1 लाख क्या है? चार्ज टिल डेट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिखो, या डायरेक्ट बुक पे आ जाओ। एक एग्जांपल बुक का ही कर लेते हैं हम लोग। तुम एक तो है ना पेज नंबर 5.39 पे, पेज नंबर 5.39 पे मैंने आपको ध्यान है प्रोविजन फॉर टैक्स वाला कंसेप्ट का एक तीन अकाउंट बनाया था, एग्जांपल 1, 2 और 3। तो पेज नंबर 5.39 पे एग्जांपल 1 और 2 होमवर्क करना, 39 पे एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। ये प्रोविजन फॉर टैक्स के एग्जांपल हैं। अब पेज नंबर ऑफ 5.44, बुक में आ जाओ पेज नंबर 5.44 पे। थर्टी थ्री कर लिया था, इलस्ट्रेशन हो गया था 33। ठीक है, तो फिर 34 पे आ जाओ। 33 वापस तो नहीं करूँ फिर? ठीक है, 34 पे आ जाओ फिर। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बनाओ, फॉर्मेट बना लो एक बार। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और इधर लिखो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें नीचे वर्किंग नोट लिखो आप। नाउ अब एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ो,
ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इज डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। अब आप देखो, आपको मशीन अकाउंट दिख रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है। इसमें अक्यूमुलेटेड मतलब ये क्या चीज है, और मशीन का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? मशीन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? अब यहां एट कॉस्ट लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा है तो समझ जाना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब असेट किस पे चल रहा है? ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग 420, अक्यूमुलेटेड ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 110, और पेटेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो पहले मशीन अकाउंट बनाओ। पहले बनाओ मशीन अकाउंट। और सेकंड बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बना लिया फॉर्मेट? तो फर्स्ट बनाओ मशीन अकाउंट, सेकंड बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अब मशीन में ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो इधर लिखो आप 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग कितना है 420। और प्रोविजन में कितना ओपनिंग बैलेंस है? अच्छा, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखें? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे लिखें? तो लिखें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,10,000। देखो समझ आया? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्लियर है? एनी डाउट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, मतलब अब आप देखो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख था, इसमें से एक हिस्सा मशीन का कितने का था? 40,000 का। मतलब पूरे 4 लाख का असेट नहीं बेचा है आपने। इस 4 लाख में एक पार्ट था कितने का? 40,000 का, जिसके ऊपर डिप्रीशिएशन कितना लग चुका था? बोल रहे 40,000 का विथ इट्स डिप्रीशिएशन ऑफ 24,000। मतलब वो जो 40,000 का असेट था उस पर डेप्रीशिएशन कितना हो चुका था, और बेचा कितने पर? 20,000 पे। मतलब ये बोल रहा है कि ये 4 लाख में एक हिस्सा था 40,000 का, और वो 40,000 वाला जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना लग चुका था उसको बेचा कितने पर? ये सेल वैल्यू। तो मतलब बोलो बुक वैल्यू कितनी है? मतलब 16 का असेट 20 पे बिका है। समझे बात को? 16 की बुक वैल्यू का असेट को बेचा अपन ने 20,000 पे, मतलब 4,000 का क्या हुआ अपने को? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो नीचे एक नोट लिख दो आप, इसी अकाउंट के नीचे एक नोट लिखो। कॉस्ट 40, प्रॉफिट 4,000। ये क्लियर है? चालीस की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन 24, 16 की बुक वैल्यू,
और बेचा 20 पे, तो प्रॉफिट हुआ 4000 का। क्लियर है? समझ आया? अच्छा, अब है ना, तुम एक चीज समझो, जिस असेट को आपने बेच दिया, मतलब मेरे को ये बताओ, ये 40,000 का अगर असेट बेचा, तो बताओ ये साल के एंड पे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 4 लाख क्या चीज है, 40,000 भी क्या है, 4 में 40 चला गया, क्लोथिंग कितना दिखना चाहिए? 360 दिख कितना रहा है? 420, मतलब कितना खरीदा है? 4 लाख में 40,000 चला गया, क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? 360 दिख कितना रहा है? मतलब बोलो कितने का नया खरीदा है? 60,000 का। तो अब बताओ 60,000 का नया खरीदा मतलब क्या करेंगे बोलो? तो परचेज हुआ, क्लियर है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये 420 में 40 होगा क्या? वो जो बिक गया वो वाला नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो सेल कर चुके हो। अच्छा इसी तरह बताओ, ये जो 110 है, ये जो 110 वाली वैल्यू है, इस ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन उन्हीं पे होगा जो असेट इस साल है। अगर ये 110 है तो जो बिक गया वो जैसे मान लो 40,000 का असेट बिक गया, उसे 24,000 का डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा था। अच्छा बताओ ये 1 लाख में 24,000 होगा नहीं होगा? ओपनिंग है, बट 110 में 24 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बिक चुका है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस 1 लाख में 24,000 का डेप्रिसिएशन कैंसिल करना पड़ेगा ना अपने को। अगर असेट बिक गया तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, जैसे उधर 4 में 40 गया तो 1 लाख माइनस 24,000, तो 76 ही दिखना चाहिए था क्लोजिंग प्रोविजन। जब अगर असेट बिका है तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो हटाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो, मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, एक बैलेंस शीट है, इसमें डेटर की लिस्ट है। एक मान लो ए 1 लाख है, ये एक डेटर है बी 2 लाख का, और यहां चल रहा है डाउटफुल, ए का चल रहा है मान लो 20,000 रुपए और बी का चल रहा है 30,000 रुपए। अब ए मान लो बैड डेप्ट हो गया, तो ये डाउटफुल यहां से, ये ए बैड डेप्ट हो गया, आपने 1 लाख खत्म कर दिया, बट आप ये डाउटफुल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। 1 लाख के डेटर में आपको पता है ए 20,000 रुपए डाउटफुल हो सकता है। अब आपने, ए ने मना कर दिया पैसा नहीं दूंगा, तो आपने ए को तो बैड डेप्ट मान के हटा दिया, बट आपने ए का जो डाउटफुल अमाउंट है उसको नहीं हटाया। तो जब ए बैड डेप्ट हो गया तो डाउटफुल तो हटाना पड़ेगा ना। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऐसा बोला असेट मशीन अकाउंट है, बैलेंस शीट ऐसे चल रही है, ये मशीन और ये उसके अगेंस्ट प्रोविजन, 1 लाख है, प्रोविजन 10,000 है। अब मान लो मैं कहता हूं मैंने मशीन को बेच दिया, तो क्या इसके प्रोविजन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा? प्रोविजन भी तो हटाना पड़ेगा ना। जब असेट ही चला गया तो प्रोविजन किस बात का चलेगा उसका? समझ आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने असेट को सेल कर दिया, या मैंने कहा लेट से 1 लाख के 2 पार्ट है, मशीन के 2 पार्ट है, एक 20,000 का पार्ट है और एक 80,000 का पार्ट है। मैंने कहा ये 20 वाला सेल कर दिया, आप बोलो सर पूरा प्रोविजन हटा दो। अब बेचा 20,000 का, तो प्रोविजन क्या पूरा हटा दूंगा क्या मैं? या प्रोविजन कितना हटाऊंगा? सिर्फ 20 का जितना प्रोविजन उतना कैंसिल कर दूं। अच्छा प्रोविजन क्रिएट कैसे किया था मैंने? प्रोविजन कैसे क्रिएट किया था? हमने प्रोविजन डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन एंट्री की थी। तो प्रोविजन को खत्म कैसे करेंगे? डेबिट करके। अपन जब बैड डेब्ट्स पढ़ते थे ऐसे ही करते थे ना, बैड डेब्ट टू डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेब्ट। तो प्रोविजन को अपन वापस क्लोज करेंगे, ऐसे डेबिट करके तो क्लोज करेंगे। उसी तरह अपन ने जो प्रोविजन बनाया था वो क्रेडिट करके बनाया था। अब जितना असेट बिक गया उसका प्रोविजन हटा दो। तो प्रोविजन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अच्छा पूरा प्रोविजन कैंसिल कर दें क्या, या जितना सेल हुआ? तो अब मेरे को बताओ, 40,000 का असेट है जिसपे डेप्रिसिएशन 24,000 है, 16,000 की बुक वैल्यू, बिका 20,000 पे, तो डेप्रिसिएशन कैंसिल कितना करना है हमको?
चॉइस तो इस ये प्रोविजन के अंदर, अच्छा बताओ ये 40, ये 1 लाख इस 24, ये 24,000 इस 1 लाख में होगा नहीं होगा? होगा। तो आपको 24,000 कैंसिल करना है, तो 24,000 कैंसिल कैसे करोगे आप? इधर क्या कर दो, टू मशीन कर दो 24,000। समझ में आया? और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोविजन कैंसल्ड ऑन असेट सोल्ड। ये इंडिकेट कर रहा है प्रोविजन जो कैंसिल हुआ किस पे, जो असेट बिक गया वो वाला। वापस समझाओ। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहां कर दें हम लोग? तो इधर लिखो बाय प्रोविजन, ₹24,000। अब असेट बिका कितने पर? तो बाय बैंक 20,000, तो टू P&L प्रॉफिट हो रहा है अपने को ₹4,000। और अब इधर टू बैंक कर दो बैलेंसिंग फिगर। ये तो मैं तुमको अभी बताया था, 4 लाख में 40,000 गया तो 360 दिखना चाहिए, देख 4 बीत रहा है, मतलब 60,000 की परचेज है बस। और इसको टोटल लगा लो, तो 4,64,000 रुपये और 4,64,000 रुपये। इधर बाय डेप्रीशिएशन। अच्छा अब 1 मिनट सब लोग इधर वापस ध्यान देना। 1 लाख में कितना कैंसिल किया? क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? 70। बच कितना रहे भाई? 1 में 24,000 कैंसिल किया तो 76 बचना चाहिए। बच कितना रहे? मतलब आपने वापस और चार्ज किया इस साल कितना? 24 + 10 कितना है? 34,000। तो 34 इस बार और चार्ज हुए। नहीं आया समझ में? देखो फिर समझो। 1 लाख का ओपनिंग था, कितना कैंसिल किया? क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? कितना दिख रहा है? तो प्रोविजन बना इस साल, वापस बना भी है। कितना बना है? 34। ठीक है। ठीक है, एनी डाउट? क्लियर है? बस ठीक है, बस इस क्वेश्चन फिर हम लोग कल करते हैं कंप्लीट। ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू।